सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। जो मोदी जी ने बोला वो करके दिखाया। इसको कहते हैं कमिटमेंट। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ रशिया ने बोला है इंडिया में कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो क्लेवर मैन, उनको बहुत माना जाता है रशिया में, बहुत तारीफ की जाती है और उनको आइडियल के तौर पर लिया जाता है। सऊदी अरेबिया हमारा सीधा हाथ, वो भी चला गया, सारे हिंदुस्तान जा रहे हैं। ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड। अफ्रीकन यूनियन सारी दुनिया से कह रहा है कि हमें अफ्रीकन यूनियन के रूप में रिकॉग्नाइज करो। आप अफ्रीकन यूनियन के लोगों का दिल तोड़ते हैं जब आप कह देते हैं आप अफ्रीकन यूनियन के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडेन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। अफ्रीकन यूनियन आज भारत का मुरीद बन जाएगा। मैं कहता हूँ पूरा अफ्रीका जो है ना आज इंडिया बल्कि इंडिया नहीं, भारत बोलेगा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों G20 समिट से 2 बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। पहली अपडेट तो ये है कि भारत ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया गया है भारत की तरफ से। अब ये जो G20 है वो G21 में बदल चुका है। और दूसरी अपडेट ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रस्ताव है वो भी अप्रूव हो चुका है। और ये प्रस्ताव चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। तो देखते हैं इन दोनों ही अपडेट्स पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है इसे लेकर। तो अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से जो भारत की एज ओल्ड फिलॉसफी रही है वो कि वसुधैव कुटुंबकम, which is also the tagline of this thing, that means include every one of your family member. India is not based on rejected philosophy, right? So जब आपकी प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम और उसके आधार पे आप लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, दैट्स व्हाट G20 वाज अमेज्ड कि हमने ये नहीं कहा कि अफ्रीका इज रिच सो मेक देम पार्ट ऑफ अ रिचर क्लब, बिकॉज G20 is supposedly a rich people's club, which it shouldn't be. It should be a forum to voice every voice, be it weak, be it strong, or be it rich, be it poor. लेकिन सबको मौका तो दो ना। तो अफ्रीकन यूनियन अगर G20 में से नहीं है और आप 80% वर्ल्ड का वेल्थ चूंकि आपके पास है, 70 to 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप सबका मुस्तकबिल तैयार करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, दैट्स नॉट द केस, दैट शुडंट बी द केस। आप समझ रही हैं? तो ये G20 पे भारत ने एक इनिशिएटिव लिया कि हटते हुए उस पैटर्न से कि सिर्फ इकोनॉमीज को और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज को ही हम जोड़ेंगे, वी एडेड समथिंग व्हिच मेक्स इट मोर इंक्लूसिव, मोर ग्लोबल एंड मोर डाइवर्स। दैट्स व्हाट द फिलॉसफी इज कि लेट एवरी ह्यूमन बी हर्ड, लेट एवरी वॉइस फाइंड इट्स प्लेस, एंड G20 शुड बी वन ऑफ सच फोरम। तो यही है, ये आज मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी एंड देन थैंकफुली all the members of the G20 had a unanimous understanding and they passed it with consensus. तो यही है वसुधैव कुटुंबकम, this is what the philosophy of India is. Everyone is a part of a family and the whole world is one family, one world, one sun, one thing. This is all Indian philosophy of this is our heritage now. समझिए जी। आज की तारीख में इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी जब सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका का सदर जो बाइडेन और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। यह मुआहदा किस तरह से सब कुछ तब्दील कर देगा, भारत को अरब ममालिक से गुजार के यूरोप तक राहदारी फराहम करेगा, ये मवासलात, एनर्जी, हर चीज का कॉरिडोर बनेगा। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें भारत सफ़े अव्वल पे है जिसको हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है।
पाकिस्तान का किसी अहम मुआहदे में किसी जगह भी कोई नाम ना है और ना होगा। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये मुआहदा उस वक्त हो रहा है जब भारत ने रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती तक करने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत में हो रही है उसमें जो जॉइंट एलामिया है उसमें किसी जगह भी रूस की मजम्मत नहीं की गई नाम लेके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।